अष्टमः पाठः चतुरः वृद्धः। पाठ 8 चालाक बूढ़ा। पुरा कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः आसीत्। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा था। तस्य प्रासादे आरोहणाय अनेके गजाः अश्वाः उष्ट्राः च आसन्। उसके महल में चढ़ने के लिए यानी सवारी करने के लिए अनेक हाथी, घोड़े और ऊँट थे। सः नृपः यात्रासु युद्धेषु च तेषामुपयोगः करोति स्म। वह राजा यात्राओं में और युद्ध में उनका उपयोग करता था। तेषु सर्वेष्वपि वाहनेषु एको गजः नृपाय अति प्रियः आसीत्। उन सभी वाहनों में एक हाथी राजा को अत्यंत प्रिय था। नृपः तस्य रूपेण मंथरगत्या आज्ञाकारितया च प्रभावितो भूत्वा एव तस्मै बहु स्पृहते स्म। राजा उसके रूप, धीरे धीरे चलने की और आज्ञाकारिता से प्रभावित होकर ही उसे बहुत प्रेम करता था। यात्रासु उत्सवादिषु चापि सः प्रायेण तस्मिन् एव आरुह्य गच्छति स्म। यानी यात्राओं में और उत्सवों में भी वह प्राय उसी पर चढ़कर यानी उसकी सवारी करके ही जाता था। सः गजोऽपि स्वामिनः आज्ञा पालयन् निर्देशानुसार व्यवहरते स्म। वह हाथी भी स्वामी की आज्ञा का पालन निर्देश के अनुसार व्यवहार में लाता था, यानी निर्देश जैसा मिलता था वैसा ही करता था वह हाथी भी। सः कदापि हस्तपकस्य नृपस्य वा आज्ञाया उल्लंघनम ना करोत। उसने या वह कभी भी महावत की अथवा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था, या उसने कभी महावत या राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। कालक्रमेण सः गजः वृद्धावस्थामुपगतः। समय के प्रभाव से वह हाथी वृद्ध हो गया, यानी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। सम्प्रति सः भारवाहने अपि असमर्थो भवत। इस समय वह वजन उठाने में यानी वजन ढोने में असमर्थ हो गया। नृपः स्नेहवशात् तं प्रासादे एव अरक्षत। भोजपानादिभ्यः च तस्य सेवाम् अकारयत। राजा ने स्नेह के कारण उसे महल में ही रखा और भोजन पानी आदि से उसकी सेवा कराई। क्षीणायुषः गजः शनैः शनैः रुग्णो भूत्वा अतीव क्रशः जातः। क्षीण हो गया, उसका शरीर जर्जर हो गया, तो वह धीरे धीरे रोगी होकर और बहुत ही कमजोर हो गया। नृपः अनेकैः उपचारैः तं यथा कथंचित् रक्षत। राजा ने जिस किसी तरह उसे बचाए रखा। तदा एकस्य मंत्रिणः परामर्शेण नृपतयः तं गजम् एकं ग्रामम् अनयत। तब एक मंत्री के परामर्श से यानी एक मंत्री की सलाह से राजा उस हाथी को एक गांव में ले गया। राजा ग्रामवासिभ्यः गजम समर्पित्वा आदेशत। राजा ने गांव वालों को हाथी समर्पित करके आदेश किया, एषः मम प्रिय गजः अस्ति। यह मेरा प्रिय हाथी है। यूयं सर्वे सावधानतया
भोजनपानादिभ्यः अस्य सेवां कुरुत। तुम सभी सावधानी पूर्वक भोजन पानी आदि से इसकी सेवा करना। यह कोऽपि अस्य मृत्यु समाचारं मा श्रावयिष्यते अहं तस्मै मृत्युदंडं दास्यामि। जो कोई भी इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। इत्युक्ता सः स्वप्रसादं प्रतिनिवृत्तः। यह कहकर वह अपने महल को लौट गया या लौटाया। सर्वे अपि ग्रामवासिनः महताश्रमेण तं वृद्धं गजम् असेवनं परं जराजीर्ण शरीरं रुग्णाश्च सहकरी एकस्मिन् दिने पंचत्वं गतः। सभी ग्रामवासियों ने बहुत श्रम करके उस वृद्ध हाथी की सेवा की, लेकिन जर्जर शरीर हुआ और रोगी वह हाथी एक दिन पंचतत्व यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इदानीं सर्वे ग्रामवासिनः चिन्तातुराः भूत्वा परस्परं वदन् यत् यानी इदानीं इस समय सभी ग्रामवासी चिंतातुर होकर परस्पर एक दूसरे से बोले। हस्ते मृत्यु समाचारं राज्ञे कः निवेदयिष्यते। तो हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को कौन निवेदन करेगा, कौन बताएगा राजा को कि हाथी मर गया। यदा ते किमपि निर्णयं कर्तुं न पारयन् तदा कश्चन वृद्धः जनः अवदत्। जब वे कोई निर्णय नहीं कर पाए तब कोई वृद्ध आदमी बोला, अहम एतत् समाचारं भूपाय निवेदयिष्यामि। मैं यह समाचार राजा को दूंगा। इस प्रकार एवं सः वृद्धः राजसभामुपगत्य कुशलवृत्तान्तं च पृष्ट्वा अवदत्। इस प्रकार वह वृद्ध राजा की सभा में गया और कुशल वृत्तांत पूछकर बोला, महाराज भवतः करी न किमपि खादते न पिबते न श्वसते न च अंगान चालयते। महाराज आपका हाथी न कुछ भी खाता है न पीता है न सांस लेता है और न अपने अंगों को चलाता है। राजा अकथयत, राजा ने कहा, किम गजः मृतः, क्या हाथी मर गया। वृद्ध प्रत्यवदत, वृद्ध ने यानी बूढ़े ने उत्तर दिया, महाराज अहम एतत् कथयितुं न शक्नोमि। महाराज मैं यह नहीं कह सकता, भवान स्वयमेव प्रत्यक्षीकरोतु। आप स्वयं ही जाकर देख लीजिए। यदा नृपतिः गजं मृतमपश्यत तदा भृशं दुःखितो अभवत्। परं वृद्धस्य चातुर्येण कोऽपि ग्रामवासी मृत्युदंडं न लभत। जब राजा ने मरे हुए हाथी को देखा तब उसे अत्यंत दुख हुआ, लेकिन बूढ़े की चतुराई से कोई भी ग्रामवासी मृत्युदंड नहीं पा सका, यानी किसी भी ग्रामवासी को मृत्युदंड नहीं मिला। किस कारण? बुद्धि के कारण, यानी बुद्धि की चतुराई के कारण। जो वृद्ध व्यक्ति था उसने अपनी चतुराई से राजा को बता दिया कि हाथी मर गया और किसी को मृत्युदंड भी नहीं मिला। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थियों, इसी तरह के आपको वीडियो देखने हैं और संस्कृत का अनुवाद
देखना है, पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद विद्यार्थियों।